लाला रामदेव बाबा मुसलमानों के खिलाफ बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हिंदुस्तान के अंदर नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, नफरत को फैलाया जा रहा है, नफरत की जहर घोली जा रही है। बार बार मुसलमानों के खिलाफ गलत बयान दिया जा रहा है। तो कहीं बागेश्वर बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं। इन सब चीजों के पीछे असल हकीकत क्या है, इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे का खेल क्या है, यह आपको समझने की जरूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है जीशान और आप ये देख रहे हैं एक और सच। दोस्तों, इनके पर्दे के पीछे का राज मैं आपको पूरे खुलासे के साथ बताऊंगा और ऐसी बयानबाजी भी क्यों की जा रही है ये भी आपको विस्तार से बताऊंगा। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि रामदेव बाबा ने मुसलमानों के खिलाफ क्या बयान दिया। वो अपने बयान में कहते हैं कि मुसलमान सुबह में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके बाद उसका धर्म कहता है कि नमाज पढ़ने के बाद वो जो उनका दिल चाहे वो करें। किसी हिंदू की लड़की को उठा करके और जो पाप करना चाहे करें। ये ऐसी बयानबाजी क्यों दी जा रही, और वो भी ये राजस्थान की जमीन से दी जा रही। दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है कि राजस्थान में एक साल के अंदर, एक साल नहीं, तकरीबन एक साल से कुछ पहले ही इलेक्शन होने वाला है और 1.25 साल के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाला है। और उसके बाद ऐसे बयान राजस्थान के अंदर से क्यों की जा रही है ये भी आपको बताता हूं मैं। और बार बार रामदेव बाबा नफरती बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि उन भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई टॉपिक नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़े और जीते। और लोग उनकी चालबाजियों को अब समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि किस तरह की राजनीति और गंदी राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि रामदेव बाबा एक उद्योगपति है और उनका प्रोडक्ट बाहर देशों में सेल होता है। जबकि निपुर शर्मा ने जब एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक गलत बयान दिया था, तो जिसकी वजह से पूरा बाहर देशों के अंदर से हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को बहिष्कार करने की मांग की जा रही थी और बहिष्कार किया जा रहा था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अवाम को और हिंदुस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को एक फ्रेंच नेता बता करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दोस्तों, उसके बाद भी ऐसा बयान दे रहे हैं और नफरत फैलाने की हिंदुस्तान के अंदर कोशिश की जा रही है और साजिश की जा रही है। क्या बाबा जी आपके दिमाग पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार हावी हो गया है? बाबा जी क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं, आप भी सुनिए। एक एक शब्द से नफरत की बू आ रही है। हिंदुस्तान को बांटने की और हिंदुस्तान के अंदर दंगा भड़काने की पूरी साजिश की जा रही है। आप भी पढ़ लीजिए। दोस्तों, रामदेव बाबा एक वारदात बयान देते हुए, नफरत फैलाते हुए ये कहते हैं, आप पढ़ लीजिए, कि मुसलमान सुबह में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उनका धर्म कहता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, उसके बाद से जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। यानी किसी हिंदू की लड़की को उठाओ और उठाने के बाद से जो पाप करना चाहो वो करो। क्या दोस्तों ऐसे नफरती बयान पर रोक नहीं लगनी चाहिए? इन पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए? किसी को इनसे सवाल नहीं करना चाहिए? क्या गोदी मीडिया अब सो गई है? क्या गोदी मीडिया अब गूंगी बहरी हो गई है? क्यों नहीं बोलती इस टॉपिक पर जो रामदेव बाबा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं? आगे देखिए कि वो क्या बोलते हैं। आगे कहते हैं कि वो अपराधी और आतंकवादी बनकर खड़े हो जाते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं, और ऐसा उनका धर्म कहता है, ऐसा उनका मजहब कहता है, और नमाज का मतलब वो इस्लाम समझते हैं और कुरान भी यही कहता है। और आगे वो ईसाई धर्म पर हमला करते हुए कहते हैं कि दिन में चर्च चले जाओ और मोमबत्ती जला करके ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाने से सारे पाप, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। आगे भी वो मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहते हैं कि उनके जन्नत का मतलब टखनों के ऊपर पैजामा पहनना, नमाज पढ़ना, टोपी पहनना, और यही उनके जन्नत का मतलब है। और ये पागलपन है। बार बार मुसलमानों को टारगेट करते हुए नफरत का माहौल गर्म कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं बाबा जी। लेकिन एक असल मुद्दा क्या है दोस्तों? असल मुद्दा आपको समझने की जरूरत है। ये पूरी एक राजनीतिक है। असल मुद्दा आप समझिए कि अभी राजस्थान में चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाम लगी हुई है कि सांप्रदायिक तौर पर
आप भड़काऊ बयान नहीं दे सकते। तो उन्होंने इस काम के लिए इन्हें लगाया है कि अगर संविधान के खिलाफ बयान देना हो, भड़काऊ बयान देना हो, तो ये शास्त्री जी को खड़ा कर देते हैं, और मुसलमानों के खिलाफ बयान देना हो तो रामदेव बाबा जी को खड़ा कर देते हैं। ये एक राजनीतिक है दोस्तों, सोची समझी हुई एक साजिश है मुसलमानों को बदनाम करने का, हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाने का, ताकि इलेक्शन के अंदर वोट जमा किया जाए। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई टॉपिक नहीं है कि ये जिसकी वजह से जा करके अपना मुंह दिखा करके लोगों से वोट मांगे कि हमने ये काम किया है, ये काम किया, ये काम किया, और लोगों से इस तरह से गिनवा करके वोट मांग सके। क्योंकि इन्होंने तो काम किया नहीं, देश को बेचने का काम किया, देश के अंदर नफरत फैलाने का काम किया, और लोगों को अंदर आपस के अंदर जो मोहब्बत थी उसको तोड़ने का काम किया। तो अब ये किस बुनियाद पर लोगों से वोट मांगे? तो इसलिए इन्होंने अपना पुराना फार्मूला आजमाने की कोशिश की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को इन बातों से आगाह करें, शेयर करें, और नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।